नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। अब से ठीक 24 घंटे बाद पूरे देश भर में एक ऐसा कदम उठने वाला है जिसकी गूंज सीधे पाकिस्तान तक पहुंचने वाली है। भारत की सरकार और भारत की सेना तीनों पूरी तरीके से तैयार हैं इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो पहलगाम में हुआ। अब पहलगाम को लेकर के भारत क्या कदम उठाने वाला है, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक बैठक करके, चाहे आर्मी चीफ से हो, चाहे तमाम सेना प्रमुखों से बात करना हो, या फिर एनएसए अजीत डोभाल, या फिर राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है सदन के अंदर, उनसे भी मुलाकात हो, सभी से वो मुलाकात कर रहे हैं। मैं यहां पर बताना आपको चाहती हूं कि 7 मई को क्या होने जा रहा है। 7 मई को पूरे देश भर में हर राज्य में मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल का मतलब सायरन के द्वारा सूचित किया जाएगा, उसका अभ्यास किया जाएगा और किस तरीके से नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, उस पर यह बड़ा कदम उठाया जा रहा है। यानी कि जो इस समय आप वीडियो में सायरन की आवाज सुन रहे हैं, उन्हीं के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन्हीं के द्वारा ये संदेश दिए जाएंगे कि जब आप अगर ऐसे हालात बने तो उन परिस्थितियों में आप कैसे लड़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार ने पूरी तरीके से प्लान कर ली हैं और जो चीजें अभी सूत्रों के द्वारा निकल करके सामने आई है, मैं वो एक एक करके आपको महत्वपूर्ण और अहम बिंदु बताने जा रही हूं। पर इस बीच में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस सायरन का प्रयोग अब 7 तारीख को, यानी कि अब से ठीक 24 घंटे बाद कल इसका प्रयोग होने जा रहा है, और इसी सायरन का इस्तेमाल यूक्रेन और रूस के युद्ध में हुआ। कैसे हुआ और कैसे इस सायरन से सूचित किया जा सकता है और कैसे इस सायरन के द्वारा पूरे तमाम देश के नागरिकों को आगाह किया जाता है जिस देश में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं या फिर नजर आती हैं या फिर ऐसा माहौल दिखाई देता है। यूक्रेन रूस युद्ध में ये सारी चीजें देखने के लिए हमें मिली कि जो उस सिटी के, उस शहर के नागरिक थे, उनको एक सायरन सुनाई देता था और उसके बाद उन्हें समझ में आ जाता था कि उनको आगाह होना है, उनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपने और अपने आसपास के लोगों को बचाना है और किस तरीके से उन तमाम चीजों से पूरी तरीके से सचेत रहना है। इसी सायरन का प्रयोग, इसी सायरन का अभ्यास इस समय गृह मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि हर राज्य में इसका प्रशिक्षण होगा। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, इसके बाद क्या होगा मॉक ड्रिल में और सारी चीजें क्या क्या होने वाली हैं, मैं वो आपको बताने जा रही हूं। मॉक ड्रिल में दूसरी बड़ी चीज ये होने जा रही है कि देश के नागरिक और साथ ही साथ छात्रों, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ पर छात्र छात्राओं का क्यों जिक्र है? यहाँ पर छात्र छात्राओं का इसलिए जिक्र है क्योंकि छात्र छात्राएं वो है जो नई पीढ़ी है, जिनमें अलग जोश है, जो एक अलग एक्टिवनेस रखते हैं और पूरी तरीके से आसपास की स्थिति को उन तमाम लोगों से ज़्यादा संभालने में बेहतर हैं जो बुजुर्ग हैं, जो सक्षम नहीं है। इसीलिए उन लोगों को, उन बच्चों को भी प्रशिक्षण, उन छात्र छात्राओं को, जो युवा हैं, नौजवान हैं, उनको भी पूरी तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कोई भी ऐसे हालात हो तो वो सचेत और आगाह रहे। उसके साथ साथ ब्लैकआउट, मैं यहां पर बताऊं आपको कि ब्लैकआउट भी किया जाएगा। ब्लैकआउट का क्या मतलब है ये मैं आपको समझा दूं। ट्रैश ब्लैकआउट का मतलब है कि जब हम कोई भी ऐसी स्थिति बने कि कहीं से हमें ये लगे कि कोई ना कोई ऐसी गतिविधि सामने निकल करके आ रही है जो नागरिकों की सुरक्षा में नहीं है या फिर सेना की सुरक्षा में कहीं ना कहीं बड़ा खतरा बन सकती है, तो उस समय उस हमले के दौरान रोशनी को बंद कर दिया जाता है। यानी कि अंधेरे में उन जो लोग ऐसी गतिविधि कर रहे हैं उनकी ताकत को कमजोर किया जा सकता है क्रैश ब्लैकआउट के चलते। ये तीसरी बड़ी चीज है। उसके साथ साथ और भी कई सारी चीजें हैं जो सरकार अब करने जा रही है और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। और इसके साथ साथ ये भी बड़ी खबर है कि अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री और राहुल गांधी जो एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, धुर विरोधी, पूरे देश को पता है,
वो धुर विरोधी पूरी तरीके से एक तरीके से हाथ में हाथ मिला करके इस देश को एक नई कमान, एक नई ताकत दे रहे हैं। कल ये खबर निकल करके सामने आई कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। उन्होंने जाकर के वहां पर जो सीबीआई की नियुक्ति को लेकर के था, ये बताया गया कि सीबीआई की नियुक्ति को लेकर के हालांकि वहां पर गए हैं, पर उसके साथ साथ राहुल गांधी ने यह भी कह दिया है हम देश और देश की सरकार के साथ हैं, जो कदम उठाया जाएगा उसमें कदम से कदम मिलाकर के चलेंगे और हम ये चाहते हैं कि एक जवाब देश की तरफ से दिया जाए और एक ताकतवर जवाब इस देश की तरफ से दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि पूरा देश और पूरे देश की तरफ से एक बड़ी प्लानिंग पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाली है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, 26 मासूम लोगों की हत्या उन आतंकवादियों ने की है, उसको लेकर के बड़ा जवाब यहां से मिलने वाला है। और साथ ही साथ ये भी बताऊं, पाकिस्तान में हालात एकजुटता के नहीं है जिस तरीके से भारत में है, एकजुटता के हालात है। यहां पर सभी, चाहे पार्टी अलग अलग हो, चाहे कोई भी हो, सब एकजुट होकर के तैयार हैं जवाब देने के लिए। वहीं पाकिस्तान कैसे कमजोर हो रहा है, पाकिस्तान अपने घर में ही कमजोर हो रहा है। बलूचिस्तान, जो बलूच के लोग हैं वो बगावत कर रहे हैं, उसमें आप ये जानते हैं कि मैं यहाँ पर जिक्र करूँ सीधे सीधे इस्लामाबाद का। पाकिस्तान का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है इस्लामाबाद, वहाँ की एक चर्चित लाल मस्जिद है, जहाँ से ये निकल करके सामने आया है कि उस लाल मस्जिद में जो इमाम वहाँ पर मौलवी थे, उन्होंने ये कहा कि मैं ये वीडियो आपको दिखा रही हूँ, देखिए जरा। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, हाथ खड़ा करें। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। उन्होंने ये कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो क्या आप पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे? तो उनमें से नाम मात्र के लिए हाथ उठे, उस मस्जिद में बैठे लोगों के नाम मात्र के लिए हाथ उठे, और उन्होंने ये कहा कि मैं खुश हूं कि आप इतने समझदार हैं। ये बातें निकल करके सामने आई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हम पाकिस्तान के मुकाबले भारत की बात करें तो भारत पाकिस्तान से कहीं गुना बेहतर है। ये बातें निकल करके आई हैं। उन्होंने कहा कि ये तो अपने ही देश के लोगों को क्षतिग्रस्त करते हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरीके का माहौल बनाया कि सामने से दिखा कि पाकिस्तान के बगावती सुर सीधे इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से उठे, जहां पर पहले कहीं ना कहीं बहुत सारी गतिविधियों में पाकिस्तान को साथ भी मिलता रहा है, पर अब नहीं मिला, अब नहीं मिला। आप ये सोचिए, उसके साथ साथ जो और भी हिस्से हैं, जो पाकिस्तान के हिस्से हैं, उनमें भी बगावत चल रही है, जगह जगह बगावत चल रही है। और बलूचिस्तान के बाद दूसरा बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का कौन सा है जो बगावत में है, पूरी तरीके से बगावत में है? वो है खैबर पख्तूनख्वा। वो हिस्सा है जो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ वो ना रहे, वो या तो अफगानिस्तान का हिस्सा हो जाए या फिर अलग उसका प्रांत बना दिया जाए। और साफ तौर पर कई बार ये लड़ाई भी सामने आई है, और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने, जो वहाँ के उस जगह के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों को चोट भी पहुंचाई गई है, हमारे लोगों ने जान भी गंवाई है, और हम नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान के साथ रहें। आप सोचिए कि पाकिस्तान चारों तरफ से अपनी ही बगावत में पूरी तरीके से फंसा हुआ है। छोटा सा पाकिस्तान, भारत के सामने छोटा सा पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान अब भी लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है, अब भी बाज नहीं आ रहा है, लगातार मिसाइल के द्वारा प्रशिक्षण दिखा रहा है। अब भी ये नहीं सोच रहा है कि भारत जैसे देश के सामने टिकना कितना मुश्किल है। जहां पर वो अपनी कोई मिसाइल दिखाता है तो वहीं उससे दोगुनी ताकत में भारत के पास ऐसे ऐसे विमान और ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो उसका सामना नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए, उसके बाद भी लगातार बयानबाजियां हो रही हैं उनके पाकिस्तान के आर्मी चीफ के, कैसे कैसे बड़बोले बयान और किस तरीके की हरकतें भारत के लिए दिखाई दे रही है। वो किस तरीके से भारत को पूरी तरीके से एक के बाद एक गीदड़ भभकी दे रहे हैं, और उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत जैसा देश उनसे डर गया। पर यहाँ
पाकिस्तान को एक बड़ी चोट देने के लिए एक बड़ी तैयारी में नागरिक भी हैं और सेना भी है, उसके साथ साथ सरकार भी है और विपक्ष भी है, सभी एकजुट हैं। और वहीं पाकिस्तान अपने ही लोगों से छुरा खा रहा है, पीठ पर अपने ही लोगों से, क्योंकि पाकिस्तान की नीतियां ऐसी रही हैं कि वो अपने ही नागरिकों को कहीं ना कहीं अपने ही नागरिकों को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। उसके बाद मैं बताऊं कि देश के बड़े नेता और देश के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा है कि जैसा पूरा देश चाहता है अब वैसा होगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। ये बयान आपने सुना, ये राजनाथ सिंह का बयान है। वो ये कह रहे हैं कि जैसा पूरा देश चाहता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और जैसा मेरा दिल कह रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हर नागरिक के दिल की आवाज़ उन तक पहुँच रही है और ऐसा ही होगा। ये रक्षा मंत्री का बयान है। और जैसा मैं समझ पा रही हूँ कि जिस तरीके की भावना मेरे अंदर है, वैसे ही इस वीडियो को देखने वाले लोगों के अंदर भी है कि पाकिस्तान को ऐसा जवाब उस आतंकवादी हमले पर दिया जाए जो वो आगे तक की कई पुश्तों के लिए याद रखे, क्योंकि मासूम लोगों की जान गई है, उन लोगों की जान गई है, उन भारतीय लोगों की। यहाँ मैं धर्म की भी बात नहीं करी, उन भारतीय लोगों की, उन भारतीय लोगों पर हमला हुआ है जिनकी ना कोई गलती और ना कुछ, और इस तरीके से आतंकवाद को भारत में धीरे धीरे पनपाने की वो कोशिश कर रहे थे। और अब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयारी कर रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कल 4 घंटे की मैराथन मीटिंग रही है, जिसमें सबसे पहला नाम राहुल गांधी, जो पीएमओ पहुंचे, प्रधानमंत्री के उस जगह पर पहुंचे और वहां पर जाकर के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने काम किया है। उसके साथ साथ एनएस से, अजीत डोभाल से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है, सेना प्रमुख से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है, गृह मंत्री से लगातार हो ही रही है हर तमाम चीज़ों पर, और हर तरीके की जानकारी ली जा रही है कि विमान के किस तरीके से प्रशिक्षण किए जा रहे हैं, मिसाइल के किस तरीके से प्रशिक्षण किए जा रहे हैं। और जो अब ये मॉक ड्रिल है जो 24 घंटे बाद होने जा रही है पूरे देश भर में, उस मॉक ड्रिल को लेकर के अब तक क्या हुआ है, ये गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट भी मांगी है, हर राज्य से रिपोर्ट मांगी। आप देखिए जरा, हर राज्य से रिपोर्ट मांगी गई है और ये कहा गया है कि जल्दी रिपोर्ट सौंपे। और प्रधानमंत्री का तो ये भी बयान निकल करके सामने आया है कि हमारा लक्ष्य बड़ा है और समय बहुत कम है। लक्ष्य कितना बड़ा है और क्या होने वाला है, इसका अंदाजा ना तो वाकई इस देश के नागरिकों को है और पाकिस्तान तो उसकी कल्पना कर ही नहीं सकता कि क्या होने जा रहा है। ये तमाम खबरें हैं, पर इस बीच में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 1971 के बाद पहली बार दोबारा से भारत में मॉक ड्रिल होने जा रहा है। 1971 में कब हुआ था, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। उस समय 1971 में इस देश में मॉक ड्रिल हुई, क्योंकि बांग्लादेश के पक्ष में और बांग्लादेश को लेकर के ये सारी चीजें की गई थी और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया था, जिसमें पाकिस्तान हारा और यहां से भारत से उस समय भी जीत मिली थी। और आज जब भारत हर तरीके से सपोर्ट में है, विश्व स्तरीय सपोर्ट मिल रहा है इस हरकत के बाद, पाकिस्तान की इस हरकत के बाद, तो आप सोचिए कि भारत कितना मजबूत स्थिति में है। जो भी खबर इस तमाम मामले से जुड़ी हुई आएगी मैं आपको लगातार दिखाती रहूंगी, पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तमाम नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।